जय स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 सिमेट्री का एक नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है लाइन ऑफ सिमेट्री फॉर रेगुलर पॉलीगॉन्स एंड रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो इस दोनों टॉपिक को पढ़ने के पहले हमने ये जानना है कि रेगुलर पॉलीगॉन होता क्या है, रेगुलर पॉलीगॉन होता क्या है। तो रेगुलर पॉलीगॉन की डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पे लिख के दी है, चलिए इसको पढ़ते हैं। रेगुलर पॉलीगॉन मतलब क्या होता है? अ पॉलीगॉन इज सेड टू बी रेगुलर इफ इट्स ऑल साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, क्या बोला है? इक्वल लेंथ, एंड इट्स ऑल एंगल्स आर ऑफ इक्वल मेजर। मतलब जो भी कोई फिगर होती है, मतलब जो भी कोई पॉलीगॉन होता है, अगर उसके सभी साइड्स का लेंथ अगर इक्वल है या फिर सभी एंगल का मेजरमेंट अगर इक्वल है तो उसे क्या कहा जाता है? रेगुलर पॉलीगॉन। उसे क्या कहा जाता है? रेगुलर पॉलीगॉन। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं पेंटागन। कौन सा पेंटागन? रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन डेफिनेशन क्या है हमारे रेगुलर पॉलीगॉन की? पॉलीगॉन मतलब क्या होता है? जिसमें कितने भी साइड हो पर वो क्या होनी चाहिए? क्लोज फिगर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? क्लोज फिगर होनी चाहिए। तो ये पेंटागन हमारी क्लोज फिगर है, क्लोज फिगर है। और उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने मेंशन किया वर्ड रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन का मीनिंग ये होता है कि इसके सभी साइड्स की लेंथ जो है, सभी साइड्स की लेंथ जो है वो क्या है? इक्वल है। और सभी एंगल का मेजरमेंट भी क्या है? इक्वल है। जितने भी रेगुलर पॉलीगॉन्स होते हैं, जितने होते हैं उनमें जितने साइड्स होते हैं उतने ही उनमें क्या होते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। उनमें उतने ही लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। जैसे कि अगर ये रेगुलर पेंटागन है, अगर मैं इसमें ड्रॉ करता हूँ, ये देखो ये पहली लाइन इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए, टू हाफ में क्या हो गया? टू इक्वल हाफ में फोल्ड हो गया इस लाइन की वजह से। मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ L1। इसी प्रकार इससे मैं अगर फोल्ड करता हूँ इस पॉइंट से, ये क्या हो जाएगा? L2। इस पॉइंट से क्या हो जाएगा? सॉरी ये लाइन गलत हो गई। इस पॉइंट से क्या हो जाएगा? ये हो गया L3। इस पॉइंट से अगर मैं ड्रा करता हूँ ये क्या हो जाएगा? L4। और इस पॉइंट से अगर मैं ड्रा करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? L5। L4 को हम यहाँ पे लिखते हैं L4। मतलब इस रेगुलर पेंटागन में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है? टोटल 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। कितने? टोटल 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। सिमिलरली अगर हम देखते हैं दूसरा वाला क्या है? रेगुलर हेक्सागन। एक हेक्सागन में टोटल 6 साइड होती है। कितने साइड होती है? टोटल 6 साइड होती है। और उसके ऑल एंगल जो होते हैं, मतलब 6 एंगल्स होते हैं, उनका मेजरमेंट भी क्या होता है? इक्वल होता है। उनका मेजरमेंट भी क्या होता है? इक्वल होता है। हेक्सागन के एक एंगल का मेजर होता है 60 डिग्री। हेक्सागन के एक एंगल का मेजर होता है 60 डिग्री। ओके। और पेंटागन में अगर देखा जाए तो उसके एक एंगल का मेजर होता है 72 डिग्री। कितना होता है? 72 डिग्री। चलिए देखते हैं हेक्सागन में कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री। कितने लाइन है यहाँ पे? 6 लाइन है। 6 लाइन है। क्यों नाम दिया है हेक्सागन? हेक्सागन में कितने लाइन्स होते हैं? 6 लाइन होते हैं। इसका मतलब अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए? इसमें टोटल होनी चाहिए 6 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो होते ही है। चलिए देखते हैं। अगर मैं इसको वर्टिकली डिवाइड करता हूँ या फिर फोल्ड करता हूँ तो ये इक्वल हाफ में फोल्ड हो जाएगा। मतलब ये क्या है हमारी? फर्स्ट लाइन ऑफ सिमेट्री। अगर मैं इसको देखो हर एक पॉइंट से करेंगे, अगर मैं इसको यहाँ से फोल्ड करता हूँ तो भी हो जाएगा। मतलब इसको देता हूँ मैं L2। और ये तीसरी लाइन है अभी, इसको मैं अगर यहाँ से मैं फोल्ड करता हूँ ये हो गया मेरा L3। अब सोचिए कि इसके बाद 3 लाइन कहाँ से लाऊंगा? आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आया होगा कि इसके बाद मैं 3 लाइन कहाँ से लाऊंगा? सिंपल है। देखो ये एक पॉइंट है, इसके अपोजिट वाला पॉइंट देखो 1 2 3, एक हाफ में कितने लाइन चाहिए? 3। ये क्या हो गया मेरा? L4 हो गया इक्वल हाफ में डिवाइड। उसके बाद ये देखो, इसको अगर मैं हॉरिजॉन्टली कट करूंगा या फिर फोल्ड करूंगा तो ये 2 इक्वल हाफ में क्या हो जाएगा? फोल्ड हो जाएगा। ये हो गया मेरा L5। बचा क्या? ये पॉइंट बचा है मेरा और ये पॉइंट बचा है। इससे भी फोल्ड कर देता हूँ। ये क्या हो गया? L6। मतलब रेगुलर हेक्सागन में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं? एक रेगुलर हेक्सागन में जिसमें 6 साइड होते हैं उसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी कितने होते हैं? टोटल 6 लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मीनिंग होता है उसके तीनों साइड की लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है और तीनों एंगल का मेजरमेंट भी क्या होता है? इक्वल होता है। अगर हम 360 को 3 से डिवाइड करेंगे, 360 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है? 180। मतलब ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एक एंगल का मेजरमेंट होता है 60 डिग्री। एक एंगल का मेजरमेंट होता है 60 डिग्री। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं या फिर फोल्ड करते हैं किसी भी एक पॉइंट से, देखो इस पॉइंट से अगर मैं फोल्ड करूँ तो क्या होगा? ये 2 इक्वल हाफ में फोल्ड हो जाएगा। मतलब ये पहली लाइन होगी हमारी L1। सिमिलरली ये दूसरे पॉइंट से ये क्या हो जाएगी हमारी? L2। ये तीसरा पॉइंट बचा है, तीसरे पॉइंट से ये क्या हो जाएगी हमारी? L3। मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है? टोटल 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। उसी की तरह देखते हैं हम स्क्वायर। स्क्वायर में कितने लाइन्स होते हैं? 4 लाइन्स होते हैं। उन चारों साइड का लेंथ क्या होता है? इक्वल होता है। उन चारों साइड का लेंथ क्या होता है? इक्वल होता है। और चारों एंगल का मेजरमेंट भी क्या होता है? इक्वल होता है। स्क्वायर के चारों एंगल का मेजरमेंट होता है 90 डिग्री। ईच एंगल का मेजरमेंट होता है 90 डिग्री। चलिए देखते हैं इसको।
इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होगी? आप बोलोगे एक वर्टिकल L1, दूसरा बोलोगे हॉरिजॉन्टल, गलत हो गया। इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा है। कितने होने चाहिए? 4 साइड है, मतलब 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। देखो कैसे, ये अल्टरनेट पॉइंट को ज्वाइन कर दो, यहाँ से फोल्ड हो गया, यहाँ से 2 इक्वल हाफ में क्या हो गया? फोल्ड हो गया, मतलब ये हो गया L3 मेरा। दूसरे 2 अल्टरनेट पॉइंट बचे हैं ना, यहाँ से उसको फोल्ड कर दो, यहाँ से भी उसको फोल्ड कर दो। हमारा क्या जा रहा है? फोल्ड कर दो, बन गया L4, बन गया हमारा L4। मतलब एक स्क्वायर में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री होता है? एक स्क्वायर में टोटल 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। कितने होते हैं? टोटल 4 लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। लास्ट में बचता है हमारा सर्कल। क्या बचता है? सर्कल। सर्कल का जो भी डायमीटर होता है, जो भी डायमीटर होता है, वो क्या होता है? उसका लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। क्या होता है? उसका लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। तो एक सर्कल में इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। जितने आप डायमीटर ड्रॉ करोगे, जितने आप डायमीटर ड्रॉ करेंगे, जो सेंटर से पास होते हैं, सर्कल के सेंटर में से जो भी लाइन पास होती है उसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। तो आप इनफाइनाइट डायमीटर ड्रॉ कर सकते हो। मतलब एक सर्कल में बहुत सारे क्या होते हैं? लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। यहाँ से कर दूँ मैं, ये सेंटर में से पास नहीं हुई लाइन, सर्कल को शिफ्ट कर देती है, हो गया L2। मतलब एक सर्कल में इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। कितने होते हैं? इनफाइनाइट लाइन ऑफ सिमेट्री होते हैं। इसके बाद देखते हैं हम रिफ्लेक्शन सिमेट्री। इसके बाद देखते हैं हम रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो रिफ्लेक्शन सिमेट्री क्या होता है? देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इज क्लोजली लिंक्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मिरर रिफ्लेक्शन। मिरर रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब भी हम मिरर के आगे खड़े होते हैं तो मिरर क्या करता है? हमारा ही इमेज क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। हमारा ही इमेज क्या करता है? कॉपी करके क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। उसके बाद देखते हैं, और रिफ्लेक्शन सिमेट्री, उसी को क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी कहा जाता है। A shape has a line symmetry when one half of it is the mirror image of the other half. The line of symmetry is also called the mirror line. The line of symmetry is also called the mirror line. Suppose, जैसे कि मैंने बोला है अभी, जब भी हम मिरर के आगे खड़े होते हैं तो मिरर क्या दिखाता है? हमारा ही इमेज वो मिरर में फॉर्म करता है। हमारा इमेज क्या करता है? वो मिरर में फॉर्म करता है। इसका मतलब उसे क्या कहा जाता है? वो जो मिरर की लाइन होती है, वो जो मिरर होता है, वो कैसे काम करता है? वो एज ए मिरर लाइन काम करता है। वो एज ए मिरर लाइन काम करता है। उसको ही क्या कहा जाता है? लाइन ऑफ सिमेट्री। उसी मिरर लाइन को क्या कहते हैं हम? लाइन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। वो क्या करता है? हमें हमारी जो इमेज होती है उसको क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है, उसी का रिफ्लेक्शन देता है। जैसे ये एक एग्जांपल दिया है, एग्जांपल 1 दिया है। एग्जांपल 1 में देखो आधा पार्ट दिया है, आधा पार्ट दिया है। अगर इसको मिरर को चिपकाए, ये हमारी मिरर की लाइन है, ये क्या है? हमारी मिरर लाइन है, जिसको हम बोलेंगे लाइन ऑफ सिमेट्री भी बोलेंगे। अगर इसको मैं मिरर को चिपका देता हूँ तो ये क्या करेगा? सेम इमेज क्या करेगा? फॉर्म करेगा। क्या करेगा? सेम इमेज फॉर्म करेगा। मतलब ये जो हाफ इमेज है, ये जो क्या है? हाफ वाला पार्ट है, उसी को क्या करेगा? ये कंप्लीटली फॉर्म करेगा। क्या करेगा? ये हाफ इमेज को दूसरा हाफ रिफ्लेक्शन फॉर्म करके क्या करेगा? इसी इमेज को कंप्लीट कर देगा। अगर मैं इस ई को देखता हूँ, अगर मैं इस ई को देखता हूँ तो ये क्या करेगा? इसका ही प्रोजेक्शन फॉर्म करेगा। क्या करेगा? इसका ही प्रोजेक्शन फॉर्म करेगा। सेम यही ई दिखाएगा, क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। वो हमें मिरर में क्या करेगा? उल्टा दिखेगा। हम मिरर क्या करेगा? हमें उसी चीज़ को क्या करेगा? उल्टा दिखाएगा। जब भी हम मिरर के आगे खड़े होते हैं और अगर हम हमारा राइट हैंड उठाते हैं तो मिरर क्या दिखाता है? हमारा लेफ्ट हैंड दिखाता है। मिरर क्या दिखाता है? हमें ऐसा लगता है कि मिरर ने लेफ्ट हैंड उसका ऊपर किया, और जैसे ही हम हमारा लेफ्ट हैंड उठाते हैं तो मिरर में ऐसा होता है, हमें लगता है कि हमारा राइट हैंड ऊपर है। क्या लगता है हमें? राइट हैंड ऊपर है। तो ये क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। किसी भी इमेज को मिरर क्या करता है? रिफ्लेक्ट करता है। उसी को क्या कहा जाता है? उसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है रिफ्लेक्शन सिमेट्री। उसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो इसी टॉपिक के ऊपर हम क्या करते हैं? अभी कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं जो बुक में हमें दिए गए। ओके, तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जांपल। तो फर्स्ट एग्जांपल में हमें बोला गया है, हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री डज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल हैव। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल में कितने लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये फाइंड आउट करने के लिए, ये ड्रॉ करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? आइसोस्केलस ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। तो उसके प्रॉपर्टीज में एक सिंपल सी चीज दी गई है, वो ये है कि कोई भी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो, उसमें किसी भी दो साइड का लेंथ क्या होता है? इक्वल होता है। दो साइड का लेंथ क्या होता है? इक्वल होता है। उन्होंने मेंशन किया है, उन्होंने क्या किया है? मेंशन किया है कि ये दो साइड जो है उनका लेंथ क्या है? इक्वल है। उनका लेंथ क्या है? इक्वल है। मतलब
इस आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी, वो कौन सी होगी? वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या होगी? वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। ये जो वर्टिकल लाइन है ये इस आइसोसेलेस ट्रायंगल को दो इक्वल हाफ में क्या कर रहा है? फोल्ड कर रहा है। दो इक्वल हाफ में क्या करता है? फोल्ड करता है। इसका मतलब क्या होगा? इस ट्रायंगल में सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है। तो हम आंसर में ये लिख सकते हैं, देयरफॉर द आइसोस्केलस ट्रायंगल हैज टू इक्वल sides, therefore it has one line of symmetry, one line of सिमेट्री। दो इक्वल साइड होने के कारण इसमें कितने लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी? सिर्फ एक ही। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या बोला है? हाफ ऑफ द शेप विद द लाइन ऑफ सिमेट्री इंडिकेटेड बाय द डॉटेड लाइन। मतलब जो भी फिगर दिए गए हैं उसमें क्या दिया गया है? हमें लाइन ऑफ सिमेट्री डॉटेड लाइन से उन्होंने ऑलरेडी इंडिकेट किया है और उसके बाद उन्होंने क्या दिया है? हाफ शेप उसके ऊपर ड्रॉ भी किया है। आर गिवन बिलो, नीचे दिया गया है। ड्रॉ द कंप्लीट सिमेट्रिकल शेप यूजिंग स्क्वेयर्ड पेपर। जो भी हमारा ग्राफ पेपर होता है उस ग्राफ पेपर को यूज करके उसकी मदद से हमें क्या करना है? उसी हाफ फिगर को क्या करना है? हमें कंप्लीट करना है। हाफ जो शेप दिया गया है उसको क्या करना है? हमें कंप्लीट करना है। तो देखो ये कौन सा टॉपिक है हमारा? रिफ्लेक्शन सिमेट्री। अगर मैं इसको ये अगर मेरी मिरर लाइन है तो उसके बाद जो प्रोजेक्ट होने वाला है मिरर में, तो ये सेम शेप होगा, सेम शेप होगा। इसका मतलब इसका जितना भी डिस्टेंस होगा ये सेंटर लाइन से, मिरर लाइन से, उतना ही डिस्टेंस इधर आएगा। इसका जितना डिस्टेंस होगा वर्टिकली उतना ही यहाँ पर आएगा। ये यहाँ से इधर चला जाएगा, यहाँ पे सेम आएगा, इधर से ये भी सेम आएगा और ये क्या आएगा? ये सेम वो प्रोजेक्ट होगा। ये हो गया उसका। ये जो हाफ शेप यहाँ पे था वही हाफ शेप मैंने क्या किया? उसको ही रिफ्लेक्ट किया, उसको ही रिफ्लेक्ट किया। किससे? मिरर लाइन पे क्या किया? उसको मैंने रिफ्लेक्ट किया। तो क्या आएगा? ये हो गया हमारा कंप्लीट शेप। क्या होगा? कंप्लीट सिमेट्रिकल शेप। दूसरा देखते हैं, इसमें क्या होगा? हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री दी है। कौन सी लाइन दी है? हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री। मतलब जो पार्ट हमारे लाइन के ऊपर बना है वही सेम शेप कहाँ पर बनेगा? लाइन के नीचे बनेगा, बिलो द लाइन, लाइन के नीचे बनेगा। चलिए यहाँ तक जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस क्या आएगा? नीचे आएगा। यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो भी नीचे आएगा। यहाँ पे क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन आज आएगी। यहाँ पे पॉइंट बनता है, यहाँ पे पॉइंट बनेगा, यहाँ पे पॉइंट बनता है। यही पॉइंट सीधा नीचे भी रिफ्लेक्ट होगा, उतने ही सेम डिस्टेंस पे ज्वाइन कर दो पॉइंट्स को, बन गया सिमिलर फिगर। क्या ड्रॉ किया हमने? सिमेट्रिकल शेप। जो शेप हमें ऊपर दिया था वही शेप हमने क्या किया? नीचे ड्रॉ किया है। अगर आप ग्राफ पेपर को ग्राफ पेपर में इसको ड्रॉ करोगे तो आपको एक्चुअल में सिमिलर शेप मिलेगा, सिमेट्रिकल ही शेप मिलेगा। ठीक है। तीसरा देखते। तीसरा आपको बहुत हार्ड लग रहा होगा पर ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं। ये क्या है? यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन दी है तो यहाँ पे क्या इसके कैसे हो जाएगी? ऐसे हो जाएगी हॉरिजॉन्टल सेम। और इसका ही शेप क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे जैसा दिख रहा है वैसा ही हमें क्या करना है? इधर ड्रॉ करना है। ये लाइन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा, दूसरा यहाँ पे आएगा, तीसरा यहाँ पे आएगा। सेम शेप बन गया। जो मुझे ऊपर दिख रहा है वही पार्ट मुझे क्या कर रहा है? नीचे दिख रहा है। जो मुझे ऊपर दिख रहा है वही पार्ट क्या हो रहा है? मुझे लाइन के नीचे दिख रहा है। कहाँ पे? मिरर लाइन के नीचे दिख रहा है। अगर ये ऐसी लाइन है तो ये ऐसी लाइन कहाँ बनेगी? नीचे बनेगी। ये ऊपर बनेगी, ये नीचे बनेगी। समझा आपको? तो ये दो ही एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं, ये दो ही एग्जाम्पल हमें दिए गए हैं इस टॉपिक के बेस्ड। उसके बाद हमें पढ़ना है प्रैक्टिस जोन 2। उसके बाद हमें पढ़ना है प्रैक्टिस जोन 2। तो प्रैक्टिस जोन 2 हम एक नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।